10 तारीख हो गई है माशाअल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद तमाम अंबिया इकराम ने मनाया और ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी अपना मिलाद शरीफ पढ़ा है। मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं अल्लाह के नज़दीक ख़ातिमुन नबिय्यीन लिखा हुआ था, हालांकि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़मीर तैयार हो रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जबकि अभी आदम अलैहिस्सलाम का ख़मीर बन रहा था, यानी उनकी मिट्टी को गूंदा जा रहा था, अभी आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उस वक्त भी तमाम नबियों का सरदार, तमाम नबियों का आका लिखा हुआ था। और प्यारे आका फरमाते हैं, मैं तुम्हें अपने इब्तिदाई हाल की ख़बर दूँ, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग की, बिल्कुल शुरुआत की मैं तुमको क्या दूँ, ख़बर दूँ। फरमाते हैं, मैं दुआए इब्राहीम अलैहिस्सलाम हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी। अभी मैं आपको वो दुआ बताऊंगा कि कौन से पारे में है कुरान पाक में। अभी हदीस शरीफ सुनिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। और फरमाते हैं, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी हूँ, बशारत ईसा हूँ। कल आपने सुना था, कल के बयान में 28वें पारे में सूरह सफ में अल्लाह पाक ने ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी को दर्ज किया था। मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। उन्होंने बताया था कि मैं खुशखबरी देने आया हूँ कि इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम ने कि मेरे बाद एक ऐसे नबी तशरीफ़ लाने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा। और अहमद का माना होता है सारी कायनात में अल्लाह की सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने वाले। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अल्लाह की ना कोई तारीफ़ कर सकता है और ना कर सका है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी थी। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी बशारत हूँ और अपनी वालिदा के उस ख्वाब की ताबीर हूँ जो उन्होंने मेरी विलादत के वक्त देखी। और उनके लिए एक नूर बुलंद हुआ जिससे मुल्क शाम के तमाम महलात क्या हो गए, रोशन हो गए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो इतना ज़्यादा नूर था कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ ने मुल्क शाम यानी दूसरे मुल्क के महल देख लिए, महलात देख लिए। अब आइए, यही तो होता है मिलाद शरीफ में। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मिलाद शरीफ पढ़ रहे हैं। मिलाद शरीफ क्या है? हुजूर के हालात को बयान करना, हुजूर की पैदाइश को बयान करना, हुजूर के ख़ानदान को बयान करना। और मेरे दोस्तों, हुजूर के अंदर जो क्वालिटी थी, हुजूर का चरित्र बयान करना, हुजूर का कैरेक्टर बयान करना, हुजूर के अखलाक बयान करना, जो कि कुरान पाक के हर पारे हर पन्ने में आपको मिल जाएंगे। लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि मिलाद शरीफ कौन सी चीज़ है। अरे भाई, अपने हुजूर के बारे में बताना, अपने नबी अल्लाह के बारे में बताना, जिनका बयान रब्बे कायनात ने पूरे कुरान में किया है। जितनी भी किताबें आसमान से अल्लाह ने नाजिल फरमाई हैं, हर किताब में हुजूर का जिक्र है। आदम अलैहिस्सलाम तो यहाँ तक फरमाते हैं, जब मुझे अल्लाह ने पैदा किया और मैंने जब आँख खोली तो जन्नत के हर जगह पर, हर मेहराब पर, हर चौखट पर, जन्नत में जितने दरख्त हैं हर पत्ते पर अल्लाह के साथ रसूल अल्लाह का नाम लिखा हुआ पाया। अल्लाह इतना चर्चा करे और हम चर्चा करें तो फिर कुछ लोगों को परेशानी हो। अल्लाह उनको भी हिदायत अता फरमाए। अब देखिए वो दुआ जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी। हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। वो दुआ क्या थी? ये पारा नंबर पहला पारा है। कौन सा पारा है? पहला पारा है साहब। इसकी आयत नंबर 129 है, सूरह बकरा। समझे? अल्हम्दुलिल्लाह के बाद जो सूरत आती है सूरह बकरा, पूरे कुरान में हुरूफ के एतबार से सबसे बड़ी ये सूरत है, सूरह बकरा। कभी कभी दिक्कत परेशानी आती है तो आप लोग दुकानों में, मकानों में इसको पढ़वाते हैं, मगर इतना ही मत समझिए।
लोगों ने हमने सिर्फ कुरान पाक को बरकत की किताब समझ लिया कि सिर्फ इससे बरकत मिलती है, या फिर कोई इंतकाल हो जाए तब पढ़वा लो, दुकान नहीं बनाओ तब पढ़वा लो। हमने सिर्फ इतना ही समझा है, इससे बरकत मिलती है, बिल्कुल बरकत मिलती है। और बरकत से बड़ी चीज़ है, अल्लाह इससे हिदायत भी देता है। कुरान पाक के बारे में आया, अल्लाह फरमाता है कि हमने इसमें बीमारियों की शिफा रखी है, दिलों के सुकून रखे। आप लोगों ने देखा होगा इस महीने में कई हार्ट अटैक से नौजवानों की मौतें हुई हैं। कोई डांस करते हुए मर गया, आप लोग सब देखते हैं। ये नौजवानों में हार्ट अटैक की बड़ी तेज़ी के साथ दर बढ़ रही है, इसका लेवल बढ़ रहा है। हार्ट अटैक के साथ बहुत मर रहे हैं। मेरे दोस्तों, कुरान पढ़िए। अल्लाह फरमाता है कुरान के करीब आ जाओ, मैंने इसमें हर बीमारी का इलाज रखा है, सुकून रखा है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब। अल्लाह फरमाता है दिलों का चैन, दिलों का आराम मेरे ज़िक्र में है, और हम जिक्र करते नहीं हैं। समझे कि नहीं समझे? रोज़ी की रट है, रोज़ी की रट है, मगर जो रोज़ी देता है रज़ाक़, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। रोज़ी से करोड़ों दर्जा ज़्यादा रोज़ी देने वालों को याद कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी रोज़ी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी रोज़ी दिल का सुकून है। अरबों खरबों आपके पास पैसे हैं और दिल का सुकून नहीं है, तो आप मालदार नहीं हैं। सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा रिस्क जो है वो दिल का चैन है। हम समझते हैं बस यही रिस्क है। रिस्क की हज़ारों कैटेगरी हैं। नेक औलाद ये भी रिस्क है, नेक बीवी ये भी रिस्क है, अच्छे रिश्तेदार ये भी रिस्क है, अच्छी कंपनी, अच्छे साथी, ईमानदार, परहेजगार ये भी अच्छा रिस्क है। इमाम को अच्छे मुक्तदी मिल जाए ये भी रिस्क है, और मुक्तदियों को अच्छा इमाम मिल जाए ये भी रिस्क है। रिस्क कोई एक चीज़ नहीं होती है, आप ढूंढते रहिए, हर चीज़ रिस्क है। तो अब आइए दुआ सुनिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब काबे शरीफ को बना लिया, काबा तैयार हो गया, तो फिर इन दोनों ने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, कुर्बानी में आप वाक़या सुनते हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक तआला की बातों को माना, और हर जो अल्लाह ने इनसे इम्तिहान लिया, हर इम्तिहान को ये पास करते चले गए। कुर्बानी में आप सुनते हैं इनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जिनकी कुर्बानी पेश कर दी थी। और मैं बताऊँ आपको, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस और पाक सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ। एक तो ज़बीहुल्लाह हो गया हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, और क्योंकि हमारे हुजूर इन्हीं की नस्ल में आए हैं, और हुजूर के जो वालिद थे हज़रत अब्दुल्ला, इनको भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कुर्बानी करने के लिए ले गए। जब लोगों ने मना किया कि नहीं आप इनकी कुर्बानी मत कीजिए, तो फिर आपके दादा, हुजूर के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 10 ऊँटों को कुर्बान करने के लिए कुरार डाला, वोटिंग की, तब भी हज़रत अब्दुल्ला का नाम आया। 20 का ऊँटों के साथ आपको किया, तब भी आपका नाम आया। यहाँ तक कि जब 100 ऊँटों पर कुरान अंदाजी की, तो फिर 100 ऊँटों का नाम आया। आपके वालिद भी, यानी हुजूर के दादा भी हुजूर के वालिद को कुर्बान करने के लिए ले गए थे। इस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ले गए थे। हुजूर फरमाते हैं मैं दो ज़बीहुल्लाह का बेटा हूँ। बहरहाल अब आप दुआ सुनिए। दुआ क्या है? रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये दोनों लोग दुआ मांग रहे हैं, आए अल्लाह तू भेज दे हमारे अंदर अज़ीम शान रसूल, जो कि उन पर तेरी आयतों को तिलावत करे और तेरी किताब सिखा दे और हिकमत सिखा दे और उनको साफ़ सुथरा कर दे। बेशक ऐ अल्लाह तू ही गालिब हिकमत वाला है। यह है दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी, और अल्लाह ने इस दुआ को हमेशा के लिए कुरान पाक में महफूज कर दिया। नबियों ने, तमाम नबियों ने दुआएं मांगी थी, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब मेरे दोस्तों आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से अल्लाह ने सारे नबियों की रूहों को, सारे इंसानों की रूहों को निकाला, तो सबसे पहले तो अल्लाह ने क्या कहा? अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तमाम रूहों ने
जितनी भी रूहें आ चुकी और आएंगी, सारे लोगों ने ये एक्सेप्ट किया, कबूल किया, सारी आत्माओं ने कि या अल्लाह तू हमारा रब है। किसी की भी आत्मा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनिया में जितने भी धर्म पाए जाते हैं, सब की रूहों ने कहा था अल्लाह तू ही अकेला हमारा रब है, हमारा खालिक है। हदीस पाक में आता है, हुजूर ने फरमाया हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, बाई बर्थ वो मुसलमान होता है, उसके माँ बाप फिर चाहे उसे कुछ भी बना देते हैं। तो फिर ये जलसा ये हुआ, दूसरा जलसा ये हुआ कि अल्लाह ने सिर्फ नबियों और रसूलों की रूहों को रोका और उनसे कहा कि तुम मेरा अजीम शान, सबसे बड़ा, तुम्हारा सरदार, तुम्हारा आका, सबसे अच्छा प्यारा महबूब तशरीफ़ लाएगा। जब वो रसूल आ जाएं तो तुम उन पर ईमान लेके आना, ज़रूर ईमान लाना और उनकी तुम सेवा करना। ये तमाम नबियों से, रसूलों की रूहों से अल्लाह ने वादा लिया और सब ने इस वादे को कबूल किया। तब मेरे दोस्तों सारे नबी हर वक्त इंतज़ार करते रहे। मैंने ये आपको पॉइंट पहले ही बताया है। अल्लाह को पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है कि मेरे महबूब कब जाएंगे, मगर सारे नबियों और रसूलों को अल्लाह ने अलर्ट मूड में लगा दिया है। सब तैयार रहो, सब हर वक्त तैयार रहो, किसी भी ज़माने में आ सकते हैं, ताकि हर नबी अपनी उम्मत में आखिरी नबी का जिक्र करता रहे। आखिरी नबी आने वाले हैं, आखिरी नबी आने वाले हैं, तैयार रहिए, तैयार रहिए। सारे नबियों ने तमन्ना करते रहे, सारे नबी तमन्ना करते रहे, अल्लाह तू हमारे ज़माने में भेज दे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो मेरे दोस्तों ये मिलाद पूरे कुरान में है, पूरी हदीसों में है। सहाबाए किराम मेरे दोस्तों मिलाद मनाते रहे, मैदान जंग में जाते थे, लोगों को समझाते थे काफिरों को मान जाओ, हमारे हुजूर आखिरी नबी हैं, एक अल्लाह की पूजा करो, एक अल्लाह की इबादत करो। अब जब वो नहीं मानते थे तो फिर हुजूर का मिलाद भी होता था और नजराने में अपने सर देते थे। हम तो लड्डू और मिठाई बांटते हैं, खजूरें बांटते हैं, वो अपने सर बांटते थे। लोगों को मिलाद ही नज़र नहीं आ रहा है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। मेरे दोस्तों अब दुरूद पाक पढ़िए और 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह।